अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नुस्खों के साथ साथ जड़ी बूटियां भी हमारा मौजू रहती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक जड़ी बूटी के ऊपर है जो आपके सामने आपको टेबल पर पड़ी हुई नजर आ रही है। ये छोटे छोटे से बेर टाइप हैं, इनको माजू कहते हैं और माजू भी कहा जाता है, माजू फल भी कहते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में कि ये कैसे कहाँ पाए जाते हैं, इनका मिजाज क्या है, इनकी खुराक क्या है और इनके फवाइद क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मतलब होता कहाँ है। तो बहुत मज़ेदार इसकी स्टोरी है। एक दरख्त होता है जो कि उसकी शाखों के ऊपर एक कीड़ा अंडे दे देता है और उस अंडे के गिर्द जो है ये एक गांठ सी बन जाती है जिसको माजू कहा जाता है। फायदे के हवाले से भी इसके बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात यहाँ बताता चलूं। ये देखिएगा, ये आपको माजू है, इसमें एक आपको सुराख नजर आ रहा है। ये अब हुआ क्या है कि इसमें से कीड़ा जो है वो निकल गया है। जो इसमें कीड़ा था, जो अंडा था, वो इसमें कीड़ा बनकर जो है निकल गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये 50% रह चुका है, मतलब कि इसका जो फायदा है वो हाफ हो गया बनिस्बत इसके कि इसमें सुराख नहीं है। तो ये ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत उसके कि जिसमें से कीड़ा बाहर निकल गया। ये तो बात होगी कि ये कहाँ मतलब कैसे बनता है। अब इसकी पैदाइश की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान, ईरान, तुर्की और शाम में इसकी पैदाइश होती है और इसका मिजाज जो है सर्द खुश्क होता है दर्जा दोम में, और कुछ के नजदीक सर्द दर्जा दोम में है और खुश्क जो है दर्जा सोम में है। तो अब बात करते हैं इसके फायदे की। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फवाइद हैं, बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वीडियो में एक जड़ी बूटी के ऊपर मैं आपको पूरा नॉलेज नहीं दे सकता, मुख्तसर सा तारुफ में आपको करवा देता हूं। सबसे पहले तो ये लिकोरिया के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। औरतों को जो लिकोरिया हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी मतलब खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और बैरूनी तौर पर इसका शाफा बनाकर, इसकी पोटली बनाकर जो फर्ज में रखी जाती है, औरत की शर्मगाह में रखी जाती है, उसके इन्फेक्शंस वगैरह के लिए भी, और जो उसका पानी का वहाँ से अखराज ज़्यादा होता है उस मकसद के लिए भी। और इसका एक और फ़ायदा भी बताऊं कि अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो इसको बारीक पाउडर कर लीजिए और जिस्म पे उसकी जो है मसाज की तरह उसको मल लें, तो उससे पसीना जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और चेहरे पे जो छाइयाँ हो जाती हैं उसके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे ज़ख्म हो जाते हैं, ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए इसका पाउडर जो है ऊपर छिड़का जाता है। और पेचस वगैरह के लिए, जैसे बच्चों को मोशन लग जाते हैं, बड़ों को लग जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये मुख्तलिफ सफ़ूफ वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है। अकेला तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये मुकम्मल के नुस्खा जात के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखाने का मकसद एक तो जड़ी बूटी की पहचान करवाना होता है और दूसरा उसका मुख्तसर सा तारुफ हो जाता है उसके मिजाज के बारे में, उसकी खुराक के बारे में, और उसके जो कुछ फ़वाइद हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये मुज़र भी है, इसका एक नुकसान भी है कि ये हलक और सीना के लिए जो है मुज़र है, खुश्क है, गले को खुश्क कर देगी, मतलब ये सीना और हलक के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब इसका मुसले है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये मुकम्मल नुस्खा जात के साथ इस्तेमाल होती है। अब इसका मुसले क्या है? इसका मुसले है जनाब गूंद कतीरा या गोंद बबोल, मतलब कीकर की गूंद या जो है कतीरा। ये दो गूंद है जो इसके साथ इस्तेमाल करवाई जाती है, तो इसका नुकसान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। अब अगर आपको ये नहीं मिल रही तो इसके बदल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इसकी जगह पर आपको कुछ और इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। तो जनाब, वो बहुत ही सादा सी चीज़ है। अनार का छिलका जो है वो इसका बदल है। पोस्त अनार, हब्बुस्सलाती सॉरी नस्पाल भी कहते हैं उसको, और जो है वो इसका बदल है। अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक की कि इसकी खुराक 1 माशा से 2 माशा तक है। मतलब अगर इसको अकेले को आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये नहीं होता, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ होता है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खुराक 1 माशा से 2 माशा तक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।